Hello my dear students and welcome again. Today I am going to start class 6 Geography NCERT book chapter 3rd and that is Motions of the Earth. So my dear student, let's start the chapter. As you know that the earth has two types of motions, namely rotations and revolutions. Rotations is the movement of the earth on its axis. The movements of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called the revolutions. तो जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो टू टाइप्स ऑफ मोशंस उसमें होते हैं. फर्स्ट वन इज रोटेशंस एंड सेकंड वन इज रेवोल्यूशन. रोटेशन को हम हिंदी में चक्र भी कह सकते हैं और वर्तन भी कह सकते हैं और रेवोल्यूशन को हम कहते हैं घूर्णन. तो जो यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशन हम उसे कहते हैं जो कि मूवमेंट करता है अर्थ की अपनी ही एक्सिस में, और रेवोल्यूशन हम उसे कहते हैं जो कि अर्थ अराउंड द सन यानी कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एक फिक्स्ड पाथ और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो होता है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it gets lights from the sun at the time. So my dear students, इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन को हम हिंदी में कहते हैं कक्षीय विमान. तो जो इसमें अर्थ का जो एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें कि एक एंगल्स बनता है 66.5 डिग्री का, वो भी उसके ऑर्बिटल प्लेन्स में. तो जो ये प्लेन है ये फॉर्म करते हैं ऑर्बिट को, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. जो अर्थ है वो लाइट को रिसीव करती है किसके थ्रू, सन के थ्रू, और ये अर्थ है इसी कारण ये क्या है, स्फेरिकल शेप में है. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट, और जो अर्थ है इसका केवल आधा शेप है यानी कि आधा जो स्फेरिकल शेप है उसमें सूरज की किरणें पड़ती है, यानी कि जो सूरज की लाइट है वो हाफ ऑफ द अर्थ स्फेरिकल्स में पड़ती है. द पोर्शंस फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while other half away from the sun experience night. तो जहां पर क्या होता है कि सूरज की आधा किरणें अर्थ पे पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डे कहते हैं, और जब सूरज की आधा किरणें अर्थ पर नहीं पड़ती है, जो आधा पार्ट रहता है अर्थ का रिमेन हाफ पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट पोर्शन कहते हैं. द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस. तो हम इल्यूमिनेशंस उसे कहते हैं, रोशनी कहते हैं हम इल्यूमिनेशंस को, और जो क्या करता है सर्कल को डिवाइड करता है डे और नाइट में, उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. तो जो अर्थ है वो क्या करती है, 24 आवर्स लेती है किसके लिए, वन रोटेशन अपने एक्सिस में. तो उसे हम क्या कहते हैं, वन रोटेशन जो कंप्लीट होता है वो 24 आवर्स में होता है. जो पीरियड है रोटेशन का उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, और ये क्या है, डेली मोशन ऑफ अर्थ है. दिस इज द फिगर 3.2. इन दिस फिगर यू कैन सी देयर इज अ सन. ये सन है और सन की क्या हो रही है, जो रेज है वो पड़ रही है. तो क्या हो रहा है, ये क्या है, अर्थ में जो सन की रेज पड़ रही है तो क्या है, आधे पोर्शन में पड़ रही है तो वहां पर क्या है, डे है, और हाफ ऑफ रिमेन पोर्शन क्या है, नाइट है. और जो ये फिगर है 3.1, इसमें क्या, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑन द ऑर्बिटल प्लेन. तो इसमें क्या है, ये क्या, ऑर्बिटल प्लेन्स का और अर्थ एक्सिस का है. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन. तो क्या होता है कि जो पोर्शन है जो अर्थ का उसमें क्या होता है कि सन जिस पोर्शन में पड़ता है तो वहां पर क्या होता है कि डे होता है, वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, उस रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है. द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. और जहां पर क्या होता है कि नाइट पोर्शंस होता है या डार्क पोर्शंस होता है जहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, उस पोर्शन में बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है पूरे टाइम पर. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ बिताना पॉसिबल नहीं है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डू यू नो में द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेट दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो पुराने टाइम पे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम आर्यभट्ट था, जिन्होंने कि उस टाइम पे बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड करती है, अपने रोटेट करती है अपने एक्सिस पे. द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड
रेवोल्यूशन। तो जो सेकंड मोशंस होता है अर्थ का सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट्स में, उसको हम रेवोल्यूशंस कहते हैं। इट टेक्स 365 डेज 1 ईयर। तो क्या करता है 1 ईयर में कितने डे टेक करते हैं 365 डे टेक करता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं ईयर के 365 डेज को केवल, और जो 6 आवर्स रहते हैं उसको हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं सेक ऑफ कन्वेशन में। ये फिगर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटम में है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है डे नाइट क्या होता है इक्वल टाइम में होते हैं। यहाँ पर क्या है समर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर है, समर सॉल्स्टाइस है। विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सॉल्स्टाइस है जो 22 दिसंबर में होता है, समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर है। एक यहाँ पर सेकंड इक्विनॉक्स है जो कि 23 सितंबर यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम में। इसमें क्या होता है जो डे नाइट होता है वो क्या होता है इक्वल्स होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट यू कैन ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hour over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. तो यहाँ पर क्या होता है जो 6 आवर होते हैं वो क्या होता है हर साल के किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं और ऐड किए जाते हैं 24 आवर में, यानी कि ऐसा स्पान ऑफ द 4 ईयर्स में, जिसमें क्या होता है कि जो सरप्लस डे होता है मंथ का जैसे कि फरवरी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो 4th ईयर यानी कि प्रत्येक 4 साल बाद जो फरवरी होता है वो 29 डेज को इंस्टेड किया जाता है बजाय ऑफ 28 में। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ऐसा ईयर जिसमें क्या होता है 366 डे, नॉर्मली कितने हैं 365 है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में जो फेब है वो हमारी कौन सी डेट को जाती है 29 डेट को जाती है। वो क्यों जाती है क्योंकि जो 6 आवर्स है वो उसमें क्या कर जाते हैं ऐड किए जाते हैं। तो हमारे कितने होते हैं जब लीप ईयर होता है तो डेज कितने होते हैं 366। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो कब होगा। लीप ईयर मीन्स होता है अधि वर्ष, हम इसको हिंदी में कहते हैं। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो फिगर 3.3 से ये क्लियर हो गया है जो अर्थ है वो किधर को जाती है सन के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में जाती है। इलेक्ट्रिकल मीन्स होता है अंडा आकार और ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षीय। तो मैं आपको दोबारा से वो फिगर दिखा देती हूँ। तो ये देख रहे हैं ये ओवल शेप में है, अंडा आकार में जा रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है ये क्या है इलेक्ट्रिकल ऑर्डर में है। तो जो सन होते हैं तो जो सन के चारों ओर जो अर्थ क्या करती है राउंड मारती है, किसमें मारती है कैसे ऑर्डर में मारती है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के थ्रू मारती है, यानी कि वो कैसा शो होता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की तरह शो होता है। Notice that throughout its orbit the Earth is inclined in the same direction। तो आपको नोटिस करना है उसके ऑर्बिट को और देखना है कि जो अर्थ है वो भी क्या है सेम डायरेक्शन में जा रही है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। तो आपको पता है जो ईयर होता है जो साल होता है वो डिवाइड किया जाता है समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स में। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और ये सीजन क्यों चेंज होते हैं, ये सीजन इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि जो अर्थ की जो पोजीशन है वो अराउंड द सन में क्या होती है चेंज होती रहती है। उसके अकॉर्डिंग क्या आता है विंटर आता है, समर आता है, स्प्रिंग आता है एंड ऑटम आता है। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. तो आप फिगर 3.3 में आपने देखा है कि जो 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर क्या होता है सन क्या होता है उधर की ओर होता है। तो जो उसके कारण क्या होता है कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उस एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और ऐसे एरियाज जहाँ पोल के नज़दीक है वहाँ पर क्या होता है हीट बहुत कम अमाउंट में पड़ती है और वहाँ पर सन क्या होता है बहुत कम अमाउंट में आता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो जो नॉर्थ पोल होता है इंक्लाइन करता है सन और प्लेसेस वो भी आर्कटिक सर्कल्स में, जो कि एक्सपीरियंस बताता है कंटिन्यूअस डे लाइट की, वो भी 6 मंथ में 6 महीनों में। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north to the equator। तो जो
लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो क्या करता है, सन की जो लाइट होती है वहां पर फैली हुई रहती है समर रीजन्स में, और समर रीजन से कहां तक, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। तो ऐसे प्लेस में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट अकर करती है, वो होता है 21 जून में। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस रिवर्स इन द विंटर सीजन, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या होता है कि जो कंडीशंस होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि विंटर सीजन में चेंज हो जाती है। तो जो विंटर सीजन में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो नाइट्स होती है वो लॉन्गर रहती है कंपैरिजन टू डे, और इस पोजीशन में जो अर्थ होती है वो हम उसे क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑन 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टाइल्स टुवर्ड्स इट। तो 22 दिसंबर में क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ये रिसीव करता है, डायरेक्ट रेज रिसीव करता है सन की साउथ पोल में। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light। तो क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जो सन की जो रेज होती है वर्टिकली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होती है, जिसका कि लार्ज पोर्शंस जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है वहां पर क्या होती है, लाइट्स पड़ती है। Therefore it's summer in the southern hemisphere with longer days and the shorter nights। और इसी कारण समर में क्या होता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होता है, डेज लॉन्ग होते हैं और जो नाइट होती है वो कैसे होती है, शॉर्टर होती है। The reverse happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice। Do you know that Christmas is the celebrated in Australia in the summer season? तो इस टाइम पे क्या होती है कि ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस टाइम पे जो अर्थ की जो पोजीशन होती है विंटर सोल्स्टिस में होती है। क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर सीजन में। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights। This is called an equinox। तो क्या होता है equinox, हम उसको कहते हैं विषुव कह सकते हैं। equinox में क्या होता है, जो हमारी रात और दिन होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। Let me clear the definition of equinox। The time or date twice in each year at which the sun crosses the Celsius equator when day and night are of equal length। तो जो 21 मार्च और सितंबर जो 23 है, इसमें क्या होता है, जो सन फॉल करता है, डायरेक्ट करता है इक्वेटर में, और इस पोजीशन में क्या होता है कि कोई भी पोल्स वहां पर टाइटल नहीं रहता है सन की ओर। तो इसी कारण क्या होता है कि जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है डे और नाइट्स के इक्वल को, यानी कि उस टाइम पे जो डे होंगे वो भी इक्वल लेंथ के होंगे और जो नाइट होगी वो भी कैसे होगी, इक्वल लेंथ की होगी, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे इक्विनॉक्स। ऑन 23 September इट इज द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। तो 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और स्प्रिंग सीजन में जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, और अपोजिट केस 21 मार्च में होता है, यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं, और अपोजिट में क्या होता है 21 मार्च को होता है। इसीलिए यहाँ पर डेट दी गई है 21 मार्च टू 23 सितंबर। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इसी कारण स्प्रिंग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में चेंजेस आते हैं, विंटर सीजन और ऑटम सीजन उसमें आते हैं। इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डे और नाइट के चेंजेस में सीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होते हैं इसी के थ्रू क्या होते हैं, हमारे जो सीजन है उनमें चेंजेस आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर we learn about the rotations, and also we find out how the seasons are changed because it is referred to the rotation and the revolutions of the earth, and also the equinox in which refer the day or time is equals and elliptical orbit throughout the revolutions and the orbital plane. And also we find why we have the leap year and the 6 hours is added to the leap year, and after
4 year the leap year come, so the February goes to the 29 days. That's all about this chapter. I hope you all understand this chapter so well. Thank you.